नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। कौन? सर मैं बलवंत सिंह बोल रहा हूँ। बेसिकली मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और अभी मैं इधर महाराष्ट्र में औरंगाबाद रहता हूँ सर। अच्छा, इधर जॉब करता अभी हूँ अभी फार्मा। आपने मैसेज किया था। हाँ सर। बताइए क्या पूछ। मेरा एक दोस्त है सर, उधर आजमगढ़ में है, वो यूपी पुलिस में है। हम्म तो उसने मेरे को मैसेज किया कि ये लिस्ट आई है। हम्म वैसे तो मैं आपसे सब जानकारी लेता रहता हूँ, आपकी वीडियो देखता रहता हूँ मैं। हम्म सुनता रहता हूँ। हम्म हाँ तो सब पता है। वो कह रहा है कि नहीं, उसमें लिस्ट आई है 72,000 में। मैं कहा नहीं, वो सब तो खत्म हो गया है, सब हम्म उसमें नहीं होगा। हम्म कह रहा है नहीं, उसी में एक लड़का फॉर्म डाला था, उसका हुआ है 108 नंबर पे। अच्छा, कहाँ ज्वाइन तो किया? कौन मेरे सी को स्कूल में? इसी वो कह रहा था, उसका नाम है उसमें पीडीएफ जो तो भेजा है ना, तो उसमें उसका नाम है, नाम ये होगा। बोलिए ना, हुआ है कैसे कह दे रहे हैं? नाम है ना लिस्ट में। हाँ, नाम है लिस्ट है। तो हाँ, नाम तो हमारा भी तो मैं कहीं न कहा कहीं ऐसा होगा। नहीं कुछ। उस भर्ती में आवेदन जी। जिसने भी किया होगा, कहीं न कहीं किसी न किसी लिस्ट में कहीं तो नाम उसका भी रखा ही गया होगा। तो नाम तो हर किसी का कहीं न कहीं जी वो होगा। तो है। तो नाम होने से क्या हाँ, फर्क पड़ता है? मैं कहा वो सब होगा नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट से मैंने सुना है कि उस पर अभी रोक लग गया है, सर ने बताया है। हाई कोर्ट में गए थे लोग। हाँ सर। उसका आज ऑर्डर आया है, जी। जिसका अपने अच्छा मन से जो अच्छा। है व्याख्या करके, जो चंदा चोर हैं, पैसा लूटते रहते हैं, हाँ अपने मन से वो व्याख्या करके बता रहे हैं कि हम जीत गए। नियुक्ति के लिए कोर्ट ने कह दिया। हम्म काउंसलिंग जी होगी। जी तो वो जो कह रहे हैं वो आधा अधूरा सच कह रहे हैं। हाँ, कोर्ट ने कहा है ये सब जी जी। कि जो है विज्ञापन निकालिए और काउंसलिंग करवाइए। हाँ लेकिन वो किसका कहा है, उसमें कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, वो कोई नहीं बता रहा। कोर्ट ने जी कहा है जी। ऐसे लोग जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई जी। है, जिनको पता ही नहीं चला कि कब काउंसलिंग हुई, जो आज तक काउंसलिंग में शामिल ही हाँ। नहीं हुए हैं। अच्छा। तो उनको कहा है कि 2,000 रुपया ले करके काउंसलिंग करवा लीजिए। वहां पर शर्त लगाई गई है काउंसलिंग करवाने के लिए। ठीक है। हाँ अभी अभी कोर्ट ऑर्डर हम जो है ले करके उसको पूरा वीडियो बनाएंगे और फिर जी जो है जी उसमें सारी चीजें बताएंगे। तो देखिएगा उसमें क्या क्या लिखा है कोर्ट ने। तो डायरेक्ट या जी। इनडायरेक्ट रूप में ये मानिए कि कोर्ट ने सबके ऊपर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अच्छा ये बताइए अभी जी। जिनका वो खटाब जो जारी किया था 105 और 90, पहले ये बताइए जनरल का 105 प- उसके। पहले ये हाँ सर। बताइए अभी 12,460 में ऑर्डर जी। आया था, काउंसलिंग हुआ। इसके पहले 69,000 भर्ती में काउंसलिंग हुआ, 72,000 में। क्या काउंसलिंग में पैसा दे करके कभी काउंसलिंग होता है क्या? कभी नहीं सर, काउंसलिंग में हमें कभी पैसा कितना ली? काउंसलिंग करा है। हम्म नहीं नहीं, कभी एक भी तो पैसा नहीं। बहुत तो काउंसलिंग कोर्ट करा है सर तो 2011 वाले में। तो कोर्ट ऑर्डर में लिखा है 2,000 रुपए ले करके उनसे जमा करा के तब काउंसलिंग। तो कोर्ट ने तो उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया है एक तरह से। इस बात को जी। बिना समझे ये लोग जो है बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं बस। और वो भी हाँ हाँ। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि इनकी बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा ये लोग ऐसा कह रहे हैं। अगर इस तरह का कुछ है तो उनके लिए जी। गवर्नमेंट जो है विज्ञापन निकाल करके, जब वैसा कुछ होगा तब तो गवर्नमेंट करेगी। और हाँ गवर्नमेंट हाँ विज्ञापन बिल्कुल सर। निकाल के कोर्ट ऑर्डर अनुसार ये सब प्रोसेस आगे बढ़ा भी देगी। ठीक है, काउंसलिंग हो भी हाँ जाएगा। तो काउंसलिंग हो जाने से नियुक्ति मिल जाती है क्या? अभी तो 12,460 में काउंसलिंग भी हुआ था, नियुक्ति पत्र भी मिला था। क्या कोई ज्वाइन किया? बिल्कुल कुछ सही नहीं, सर। सब रुक गया। जब तक सरकार नहीं चाहेगी तो कोर्ट थोड़ी ना नौकरी दे देगी। हाँ, आपको हम थोड़ा सा शॉर्ट में आपकी ऑर्डर बात। हाँ। आपको हम शॉर्ट में ऑर्डर जी पढ़ करके पीछे का जो है 10 नंबर से सुना देते हैं। जी। याचिकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जी इस न्यायालय की एकल पीठ और खंडपीठ के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का उल्लेख किया। तो भाई जाहिर सी बात है, कोर्ट में वकील लोग क्या करेंगे? जी। बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस कोर्ट में क्या हुआ, उस कोर्ट में क्या हुआ। तो उसका उल्लेख किया गया है, ये तो सामान्य सी बात लिख रहे हैं।
जो इस निर्णय के बिल्कुल सर। पहले पैराग्राफ में संदर्भित है। तो लिखा जा रहा है कि ऊपर ये सारी चीजें हमने लिख दिया है। विद्वान वरिष्ठ हाँ अधिवक्ताओं ने जोरदार ढंग से कहा, यदि चयनित हाँ उम्मीदवारों का आंकड़ा 66,655 है, ये कौन कह रहा है? अगर, यहाँ पे देखिए शब्द क्या है, अगर। हाँ हाँ वरिष्ठ हाँ विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जोरदार ढंग से कहा, किसने कहा? अधिवक्ताओं ने, वकीलों ने, कि यदि यदि हाँ लग गया, हाँ यदि चयनित उम्मीदवारों का जी आंकड़ा इतना है जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना याचिका में पारित आदेश, इतना तारीख लिखा हुआ है कि जी उप पैरा में संदर्भित किया गया है, जिसका उल्लेख पहले ही इसके पैराग्राफ में किया जा चुका है। रिट जी याचिका याचिकाकर्ताओं जो 12,091 की सूची का हिस्सा है, वे भी इसका हिस्सा हैं, ऐसा कौन कह रहा है? जो याची हैं उनके अधिवक्ता कह रहे हैं, हाँ हाँ अभी ये कोर्ट नहीं कह जी रहा। लेकिन चूंकि हाँ हाँ 66,655 की गणना के बारे में राज्य की ओर से दायर हलफनामा, आप देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ये तो वकीलों ने कहा कैंडिडेट के। अब सरकार हाँ की तरफ से क्या हुआ? सरकार ने राज्य की ओर से दायर हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है। ये देखिए, राज्य की ओर से दायर हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम संतुष्ट है। संतुष्ट ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जी ऊपर लिखा है कि हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी लाया गया है, और उस ऑर्डर में ये पाया हाँ गया है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार के जो हलफनामा राज्य सरकार ने लगाया वो संतुष्ट है। इसका मतलब राज्य सरकार जो कह रही है, हाँ कोर्ट मान रही है, वो सही है। और वो भी कौन माना है सही? हाँ सुप्रीम कोर्ट माना है। ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो हलफनामा लगाया है। फिर आगे लिख रहे हैं, जी अदालत के पास गणना के विवरण को स्वीकार करने के अलावा विकल्प नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने जो गणना दिया है, हाई कोर्ट कह रही है सुप्रीम हाँ कोर्ट ने जो स्वीकार कर लिया है, तो हमारे सामने भी स्वीकार जी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। यानी हम भी उसी को स्वीकार कर ले रहे हैं। और कर ले रहे 12,091 उम्मीदवारों की वह सूची चयनित उम्मीदवारों की सूची का हिस्सा नहीं थी। नहीं थी 12,091 की जो सूची है, वो कह रहे हैं वो 66,000 के अंदर की नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, तो हम भी स्वीकार कर ले रहे हैं कि उसका हिस्सा नहीं थी। हाँ तो ये बात साफ साफ हाँ सुप्रीम हाँ कोर्ट ने लिख दिया, हर हाई कोर्ट ने लिख दिया। और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट से होकर आया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज स्वीकार कर लिया, तो मजबूरी है कि नहीं हाई कोर्ट का हाँ स्वीकार करना। हम हमेशा कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल अगेंस्ट सर नहीं जाएगा हाई कोर्ट। और यहाँ हाँ हाई कोर्ट हाँ क्या लिख बिल्कुल रहा है सर कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, तो हमारे सामने भी कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है, हाँ हम भी स्वीकार करेंगे ही। ये खुद हाई कोर्ट कह रहा है। अब चलिए आगे बिल्कुल चलते हैं। अगला पैरा हाँ है 11वां। तर्क के बाद के चरण में जब विद्वान अस्थायी वकील ने आदेश दिनांक 13/12/19 के पैरा 6 का हाँ उल्लेख किया कि 12,091 उम्मीदवारों की उपरोक्त सूची के उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए उन्हें दिनांक 6/2/2016 और 8/2/2016 को विज्ञापन प्रकाशित करके काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया था। हाँ 2016 और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश 13/12/19 में एक स्पष्ट टिप्पणी की थी कि 12,091 उम्मीदवारों में से केवल कुछ का ही चयन किया जा हाँ सकता है। उस वक्त एक लिस्ट जारी हुई थी, ठीक है, वो कोर्ट में हाँ रखा गया था। जी और उस लिस्ट में से राज्य सरकार ने कहा कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं कुछ ही हैं, उसका जिक्र किया जा रहा है। जी कि राज्य सरकार ने कहा था कि कुछ ही लोग हाँ का इसमें से सिलेक्शन हो सकता है, सारे लोग जो है वो इसमें नहीं आते हैं। सेलेक्ट नहीं कर सकते और बाकी उम्मीदवारों के जी चयन न होने का कारण रिकॉर्ड का हिस्सा था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे। याचिकाकर्ताओं ने हलफनामे पर दिए गए स्पष्ट कथन पर, ये कौन हलफनामा पर दिया है? याचिकाकर्ता ने भरोसा किया है कि अच्छा ऐसी कोई काउंसलिंग कभी नहीं हुई थी। याची कह रहे हैं कि काउंसलिंग हुई नहीं है कभी, और सरकार कह रही है काउंसलिंग हाँ करा करके हाँ उसमें जो है कुछ लोग योग्य पाए गए हैं। ठीक है, जी कभी काउंसलिंग हुई नहीं थी। हाँ और याचिकाकर्ताओं ने उक्त हाँ हाँ विज्ञापनों के अनुसरण में किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं लिया। अब बताइए, ये जो 12,091 हैं, ये जब हाँ 90/105 वाला काउंसलिंग हो रहा था, तो क्या ये काउंसलिंग नहीं करवाए थे? क्यों नहीं कर रहा है तो सर 90/105 तक जो भी आ रहे थे सभी ने काउंसलिंग कराया था ना। उसके सबने बाद कराया था उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ डाटा उनको चाहिए था, तो फिर से पुनः आवेदन लिए थे। काउंसलिंग तो हो ही चुकी थी ना उनकी। हाँ
तो ये वहां पर कह रहे हैं भैया हम, काउंसलिंग तो ये लोग गए थे कोर्ट, वहां कोर्ट में जाके कह रहे हैं भैया हमारी तो काउंसलिंग नहीं करवाई गई है, हमारी काउंसलिंग करवाइए, बस इतनी बात ये लोग कह रहे हैं वहाँ, कि हमारी तो काउंसलिंग ही नहीं करवाई गई है। अब गवर्नमेंट क्या हलफनामा जी। लगा रही है कि सब कुछ सही हुआ है, आंकड़े सब कुछ सही हैं, इतना इतना आंकड़ा है, ऐसा ऐसा हाँ है, और ये जो लिस्ट है इसमें कुछ ही लोग योग्य पाए गए थे और उनका सब कुछ हो गया है। ये बात सुप्रीम हाँ कोर्ट में हाँ। गवर्नमेंट ने हलफनामा लगाया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे माना भी है सही। और हाई कोर्ट ने कहा कि भैया जब सुप्रीम कोर्ट जी। मान ली है तो हम कौन होते हैं कि न माने, और वही बात यहाँ हो रही है। हाँ तो आगे है, जी। हाँ विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे, याचिकाकर्ताओं ने हलफनामे पर दिए गए एक स्पष्ट कथन पर भरोसा किया है कि ऐसी कोई काउंसलिंग कभी नहीं हुई थी और याचिकाकर्ताओं ने उक्त विज्ञापनों के अनुसरण में किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है। फिर 12वां, उपरोक्त परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खोली गई सीमित विंडो को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हाँ कुछ ऑर्डर में दिया होगा कि भैया अगर कोई ऐसा छूट गया है तो करा लो उसकी काउंसलिंग। हाँ हाँ। तो उसको देखते करा हुए जैसा कि लो। 2023 की रिट याचिका डायरी संख्या 19/9/25 में पारित आदेश 27/9/2023 में संदर्भित है, इस न्यायालय के हाँ समक्ष विवाद अब केवल सीमित हो गए हैं। ये कह रहे हैं भैया सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ कर दिया है, तो हमारे सामने जी। विवाद जो है वो पूरा नहीं है, सीमित है, हमें तो पूरा देखना ही नहीं है मैटर। यहाँ क्या कह रहे हैं फिर से सुनिए कि डायरी जी। संख्या इतना पारित आदेश दिनांक 27/9/2023 में संदर्भित है, इसलिए इस न्यायालय के हाँ समक्ष विवाद अब केवल सीमित हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई कर ली है, इसलिए हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। हाँ। पहलू यह है कि चूंकि 12/091 की सूची का हिस्सा रहे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए कार्यवाही वर्ष 2016 में हाँ शुरू की गई थी और यह राज्य का रुख है कि ऐसे उम्मीदवारों की काउंसलिंग में हाँ केवल 391 ही योग्य पाए गए। राज्य सरकार ने कहा कि उसमें 391 बस योग्य पाए गए थे। लगभग हाँ हाँ 4,000 जो काउंसलिंग में उपस्थित हुए, 4,000 लोग काउंसलिंग में आए, 391 उसमें उपस्थित हुए, ऐसा हाँ। राज्य सरकार ने लिखित में दिया है हलफनामा। इस रुख का परीक्षण याचिकाकर्ताओं अच्छा। द्वारा शपथ पत्र पर दिए गए विशिष्ट कथनों के आधार पर किया जाना है कि उपरोक्त सूची का हिस्सा है कि नहीं। कोर्ट कह रही है कि ये लोग जो कह रहे हैं कि हमें नहीं मौका हाँ मिला, हाँ तो अब ये चेक करना होगा कि इनको मौका मिला था कि नहीं, या ये उसका हिस्सा है भी या नहीं है। ठीक है, जो हाँ। उपरोक्त उपरोक्त सूची का हिस्सा है कि कई जिलों में काउंसलिंग कभी नहीं हुई थी, इनका कहना है कि भैया कई जिलों में काउंसलिंग ही नहीं हुई थी और याचिकाकर्ताओं ने किसी नहीं भी तो काउंसलिंग में भाग काउंसलिंग नहीं करा लिया। देते हैं। तो याचिकाकर्ता कह रहे हैं भैया कई जिलों में हाँ काउंसलिंग हुई नहीं थी, हमारा तो काउंसलिंग हुआ ही नहीं है। अब बताइए, बात झूठ बोल रहे हैं कि नहीं ये लोग कोर्ट में। इनका बिल्कुल झूठ वकील बोले सर। इनका वकील कोर्ट को झूठ बोल करके अपनी बात जबरदस्ती स्वीकार करवा रहा है ना। बिल्कुल सर। और राज्य सरकार आज में ने, काउंसलिंग नहीं थे सर। राज्य सरकार वो तो पूरा प्रूफ रखी है, हर काम कागज पर होता है। अभी देखिएगा आगे क्या होता है हाँ खेल। अभी जब इसमें कहा गया काउंसलिंग के हाँ। लिए ये 2-2 हजार रुपए फूक करके जाएंगे जी। काउंसलिंग कराएंगे, और फिर जब लिस्ट जारी होगी देखिएगा क्या होता है, कुछ नहीं मिलेगा इन लोगों को। आगे सुनिए क्या है, जवाबी हलफनामे के हाँ साथ कुछ दस्तावेज संलग्न हैं कि जिला स्तर पर संबंधित राज्य हाँ प्रतिवादियों ने सूचित किया है, राज्य के जो प्रतिवादी है उन लोगों ने सूचित किया है कि वर्ष 2016 में जारी किए गए विज्ञापनों के अनुसरण में कोई काउंसलिंग नहीं हुई। हाँ ये कैंडिडेट की तरफ से कहा जा रहा है। 12/091 की उपरोक्त सूची में से लगभग 4,000 उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी उम्मीदवारों के पास नहीं है, भाग नहीं लिया। हाँ इसलिए न्याय के हित में, मतलब इन लोगों का कहना है कि भैया 4,000 लोग उसमें शामिल हुए, अन्य लोग नहीं शामिल हो पाए, हम लोग को जानकारी हुई नहीं हुई और न हमारे यहाँ काउंसलिंग हुआ, इन लोगों का कहना है। भाग नहीं लिया, जी। इसलिए न्याय के हित में मेरी सुविचारित राय है कि इन सभी रिट याचिकाओं को कुछ टिप्पणियों निर्देशों के साथ निपटाया जाना चाहिए, ये इन लोगों ने मांग रखा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या हाँ कह रही है, जी। सुप्रीम कोर्ट ने, ये हाँ हाई कोर्ट में सुनाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हो रहा है यहाँ। जी। सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका हाँ डायरी संख्या 19/9/25/2023 में पारित दिनांक 27/9/23 के फैसले के तहत स्वतंत्रता प्रदान करते हुए जी। याचिकाकर्ता शब्द का उल्लेख किया है। उसमें जो कोर्ट ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें लिखा गया याचिकाकर्ता, यानी जो लोग याची जी। बने हैं। फिर आगे ये कोर्ट क्या हाँ कह रही हाँ है, हालांकि यह देखते हुए कि ऐसे याचिकाकर्ताओं की संख्या जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी नहीं थे, मतलब वो तो लिख दिया सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता, लेकिन हाई कोर्ट कह रहा है हाँ कि इसको देखते हुए ये प्रतीत हाँ होता है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो याची नहीं बने थे।
ऐसे भी लोग होंगे, हाँ हाई कोर्ट का कहना है। जी तो जी सुप्रीम जी कोर्ट के समक्ष भी नहीं थे, यानी उन्होंने रिट याचिका दायर नहीं की, इस न्यायालय के समक्ष हैं हाँ और समान रूप से स्थित हैं। अब वो वहां पर याची नहीं थे, तो यहाँ हाई कोर्ट में आए हैं, तो या हम तो याची नहीं बन पाए थे, हमको राहत नहीं मिली है, इसलिए किसी भी जी मनमानी से बचने के लिए उनकी शिकायत पर भी इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है। भैया कोई आया है कह रहा मेरे साथ जो है इस तरह की चीजें हुई हैं, हमें मौका ही नहीं दिया गया, तो चलो भाई तुम अब हाँ आए हो, कह रहे हो, तो हाँ तुम्हारी बात भी हम मान लेते हैं। कोर्ट ये कह रही है, मतलब हाई कोर्ट कह रही है कि सुप्रीम जी कोर्ट में सब कुछ हो चुका है और वहां पर राज्य सरकार ने सारा हाँ हलफनामा लगाया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जांच परख हाँ करके उसे सही माना है, तो हमारे लिए भी उसे सही जी मानना मजबूरी है। लेकिन अब आप लोग मेरे पास आए हो हम्म, और आप लोग जो कह रहे हो, तो आप हाँ लोगों के हित के लिए सोच करके चलिए आपकी बात एक बार हम मान लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ है, चलो। तो अब आगे क्या कह रहा है हाँ कोर्ट? जहां तक उन जी याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिका का सवाल है जो निश्चित रूप से 12/091 की उम्मीदवारों की सूची का हिस्सा नहीं है, कोई राहत नहीं दी जा सकती। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 12/091 का सूची में नहीं है, तो उसको तो राहत नहीं देंगे हम, भले ही जैसा कि तर्क जी दिया गया है। बहुत सारे लोग गए होंगे, तर्क दे रहे होंगे, कहा कोर्ट ने भैया हम 12/091 के बाहर हाँ वालों को बिल्कुल नहीं सुनेंगे, उनके लिए कुछ नहीं। फिर वो आगे हाँ कह रहे हैं 12/091 की जी सूची के उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, 12/091 उम्मीदवारों में से केवल लगभग 4,000 उम्मीदवार काउंसलिंग के दौरान उपस्थित हुए और उनमें से केवल 391 को हम्म नियुक्ति किया गया, इसलिए उस सूची में हम्म रिक्तियों की संख्या अभी भी उपलब्ध है, ऐसा हमें बताया गया है कि अभी भी वहां पर पद खाली हैं, जी ये हमें बताया है कैंडिडेट ने और उनके हाँ वकील ने। तो अब आगे फाइनली हाँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 12/091 उम्मीदवारों की उक्त सूची से संबंधित उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए एक विंडो खोली है। हालांकि इस आधार पर कि उन्होंने हाँ नियुक्ति दी है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने एक विंडो खोल दिया है, लेकिन राज्य सरकार के अनुसार नियुक्ति तो दी जा चुकी है, लेकिन शामिल होने की जी अनुमति नहीं दी है। हालांकि एक मिनट, विचार करने के लिए विंडो हाँ खोली है, हालांकि इस आधार पर उन्होंने नियुक्ति दी है लेकिन शामिल होने की अनुमति नहीं दी है, जो कि प्रमाणित नहीं है। जी ये लोग जो कहे हैं वो प्रमाणित नहीं है। हाँ, फिर भी जैसा नहीं कि ऊपर बताया गया हाँ है, अब मामला यह है, अब देखिए संक्षेप में लिख रहे हैं कि मामला है क्या, कि सूची में से जी 12/091 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, या तो कोई काउंसलिंग आयोजित नहीं की गई, या तो हो सकता है वो भाग न लिए हों, या ये जो कह रहे हैं कि काउंसलिंग आयोजित नहीं हाँ की गई, चलो मान लेते हैं इनकी बात, हो सकता है न आयोजित की गई हो, या उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी जी गई। तो इन बातों को ध्यान में रखकर हाँ काउंसलिंग की प्रक्रिया के अलावा हाँ उक्त तथ्य को रिकॉर्ड में हाँ नहीं लाया गया। यह अजीब घटना होगी अगर इनकी बात को हम पूरी तरह से अनदेखा कर देंगे कि कैंडिडेट जब कह रहा है, चलो एक बार जी मान लेते हैं, इसलिए इनको अनदेखा नहीं करेंगे, वरना ये अजीब घटना हो जाएगी। काउंसलिंग की जानकारी होने के बावजूद उक्त सूची के कई अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, तो कोर्ट ये भी कह रही है कि ये अजीब घटना होगी। उसके जी बावजूद उस सूची के अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, उसके बाद मुकदमेबाजी में फंसे रहे, मतलब कैंडिडेट जो है जानबूझ करके उसमें नहीं लिया, प्रतिभाग नहीं किया, हाँ हाँ और उसके बाद जो है जबरदस्ती जी मुकदमेबाजी कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोर्ट गुस्सा हो गई कैंडिडेट के ऊपर, कह रही है ना कि भाग नहीं जी लिया, उसके बाद मुकदमेबाजी में हाँ फंसे रहे। अब देखिए हाँ 18वां पॉइंट क्या कह रहा है कोर्ट, उपरोक्त स्थिति को हाँ ध्यान में रखते हुए और न्याय के हित में ध्यान रखते हुए, तो यहाँ कोर्ट कह रही है कि जो भी परिस्थितियां बनी हैं, राज्य सरकार ने तो सब कुछ दे हाँ दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया है, लेकिन फिर भी कहीं विंडो ओपन कर हाँ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। चलो हम मान लेते हैं कि जो कैंडिडेट कह रहा है एक बार को कि हो सकता है काउंसलिंग से ये वंचित हाँ रह गए हों, या ये भी हो सकता है कि ये खुद ही शामिल न हुए हैं और झूठ मूठ का कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। सारी बात कोर्ट कह हाँ रहा है, जी वो भी समझ रहे हैं कि ये फर्जी जी लोग हैं। जी तो विवाद को समाप्त करने के हाँ लिए यह निर्देशित हाँ किया जाता है। अंतिम में कह रहे हैं कि विवाद को समाप्त करने के लिए हमसे भी ये काम कर रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं, हाँ लेकिन ये विवाद है जो बना हुआ, इसको समाप्त किया जाए, इसलिए जी क्या करना है, जी यह निर्देशित किया जाता है कि संबंधित उत्तरदाताओं को 12/091 की उक्त श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को बुलाने के लिए एक नया विज्ञापन जारी करना हाँ होगा। वो कह रहे हैं चलिए भैया ये जो कह रहे हैं एक बार इनकी बात हम मान लेते हैं, चलो हम सरकार से कह देते हैं चलो भैया इनके लिए आप एक बार और विचार कर लो, जो प्रक्रिया है उसे अपना हाँ लो। तो क्या अपनाना होगा प्रक्रिया,
एक नया अखबार में विज्ञापन छपवा दीजिए ताकि हर किसी तक खबर पहुंच जाए। ठीक। जो पहले काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं, ऐसे लोग जो पहले कभी भी उपस्थित नहीं हुए हैं काउंसलिंग के लिए, वो 5 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में 1 तारीख और इसके लिए विज्ञापन 22 और 25 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक अखबार की प्रसार संख्या वाले 3 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए। यानी कोर्ट कह रही है तो ये आप जो है काउंसलिंग का डेट रख लीजिए, ये तारीख होगा, इस तारीख को कम से कम 3 अखबारों में ये न्यूज छपवा दीजिएगा ताकि फिर बाद में कोई ना कहने आए कि हमको तो जानकारी ही नहीं दी गई। भाई जानकारी क्या, घर घर जाके कान में तो कहेंगे नहीं। तो वो कह रहे हैं ये अखबार में आप छपवा दीजिए और प्रमाण रखिएगा अपने पास कि हमने अखबार में छपवाया है, हर जिले में छपना चाहिए ताकि भविष्य में फिर कोई ना आए कहने कि भैया हमारी तो काउंसलिंग नहीं हो पाई, हमें बताया नहीं गया। अब आगे क्या कह रहे हैं, जिन उम्मीदवारों के पास काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है, ऐसे उम्मीदवार ही इसमें शामिल होंगे जिसने कभी काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है और 12/091 की सूची का हिस्सा है। ऐसे लोग जो कभी काउंसलिंग में हिस्सा वो कभी काउंसलिंग नहीं कराए हैं और उनका नाम भी है 12/091 में, यानी 12/091 में नाम है और वो जो 90/105 की काउंसलिंग हुई थी उसमें काउंसलिंग नहीं करा पाए थे, उन्हें बिना किसी असफलता के जारी किए जाने वाले विज्ञापन के अनुसरण में उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी। उन्हें क्या करना है कि जो विज्ञापन जारी होगा उसके अनुसार उपस्थित होना पड़ेगा, स्वतंत्रता होगी, वो आना चाहे तो आ सकते हैं। और काउंसलिंग कानून के अनुसार संपन्न होगी, यानी नियम अनुसार संपन्न होगी और उसका परिणाम जो होगा वो फरवरी 2024 के अंतिम सप्ताह के दौरान घोषित किया जाएगा। इतनी बात समझे आप? शर्तों में बांध दिया कोर्ट, यहाँ गुस्सा करके ये सब लिख रही है कि मुकदमेबाजी ये सब कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वो लिख रहे हैं ना कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और फिर लिख रहे हैं कि ये सब मुकदमेबाजी कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। तो उन्होंने गुस्से में फिर आगे जुर्माना भी लगाया। क्या लगाया जुर्माना? प्रत्येक अभ्यर्थी को एक नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, एक हलफनामा देना होगा, एक नोटरी देना होगा, शपथ पत्र देना होगा कि वे पहले की काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए हैं, पहले जो काउंसलिंग हुई थी वे उसमें उपस्थित नहीं हुए हैं और रुपए जमा करने होंगे। किसको जमा करने होंगे? संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अतिरिक्त परामर्श के लिए। अलग से परामर्श आप मांग रहे हैं, काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो आपको पैसा देना होगा। कितना देना होगा? 2000 रुपया। अब आप जो है जब कह रहे हैं काउंसलिंग करवाने के लिए, तो सब कुछ तो राज्य सरकार ने कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई, सारा प्रूफ आ चुका है, फिर भी आप लोग जबरदस्ती आए हैं, मुकदमेबाजी कर रहे हैं। चलिए आप लोगों की संतुष्टि के लिए सिर्फ ये जो है जो चल रहा है मुकदमेबाजी फिर न चले, इसको खत्म करने के लिए आप लोगों पर हम 2000 का पेनाल्टी लगाते हैं और ये तय कर लीजिएगा कि आप पहले कभी काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं। और ये बताइए अगर कोई काउंसलिंग में कहीं शामिल हुआ होगा तो राज्य सरकार के पास प्रमाण होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अभी देखिए फंसाया है कोर्ट ने, हलफनामा ले रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो काउंसलिंग में कराया हो, जो 90/105 के लिस्ट में काउंसलिंग कराया ही ना हो। ये लोग जो कह रहे हैं ना ये फंस गए हैं बुरे तरीके से। तो आगे लिख रही है कोर्ट, 2000 रुपये तो यहाँ लगाई दिए हैं पेनाल्टी, भैया आपको हलफनामा देना होगा और परामर्श के लिए 2000 रुपये देना होगा, क्योंकि आपके लिए स्पेशली हम जो है कमेटी बनाएंगे, अखबार में छपवाएंगे, काउंसलिंग बैठाएंगे, तो 2000 रुपये हर कैंडिडेट को देना होगा। अच्छा, उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ सभी रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। इस फैसले से अलग होने से पहले यह देखा गया है कि इस न्यायालय ने काउंसलिंग के बारे में उनके बयान के संबंध में याचिकाकर्ताओं के गंभीर हलफनामों पर ध्यान दिया है। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि इस फैसले से अलग होने से पहले यह देखा गया है कि इस न्यायालय ने काउंसलिंग के बारे में उनके बयान के संबंध में याचिकाकर्ताओं के गंभीर हलफनामों पर ध्यान दिया है। ये न कल को कोई कहे कि भैया हमारे पर ध्यान ही नहीं दिया गया कोर्ट में, साफ साफ उन्होंने लिख दिया भैया आपके हलफनामा पर हमने ध्यान दिया है, ये बात जिक्र कर दे रहे हैं हम। और कहा है कि वे शिक्षक बनने के इच्छुक हैं। ठीक है, वो शिक्षक बनने के इच्छुक हैं, जो एक उच्च सम्मानित पद है, जैसे कि शिक्षक को भगवान से भी ऊपर स्थान दिया गया है। तो मतलब थोड़ी सी टीचरों की तारीफ भी कर दिए हैं
कि भैया आप एक सम्मानित व्यक्ति हो, सम्मानित पद में लायक हो और आप इच्छा रखते हो, इसलिए हमने आपके हलफनामे पर, आपके शिकायत पर हमने विचार किया है और ये हम ऑर्डर कर रहे हैं। तो अब बताइए इसमें नियुक्ति की बात कहाँ कही गई है? पहली बात तो सिर्फ काउंसलिंग की बात कही गई है, और वो भी किसकी काउंसलिंग? काउंसलिंग के बाद वो व्यक्ति काउंसलिंग करवाएगा जो काउंसलिंग कराया ना हो कभी। तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो 90-105 में काउंसलिंग न कराया हो? ये लोग फंस गए हैं, ये लोग फंस गए हैं। पहली बात तो अब मुकदमेबाजी इनकी सब निकल जाएगी। इसके बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति जाता है काउंसलिंग करवाने जिसने पहले भी काउंसलिंग करवाया है, तो 2000 रुपए तो वो देगा और साथ में प्रमाण दे देगा कि जो है कि हम दोबारा आए हैं काउंसलिंग में। और पहले वाला तो है ही है प्रमाण, रोल नंबर से खोज निकालेगी गवर्नमेंट। अब उसके बाद गवर्नमेंट इन पर केस ठोक देगी कि इनके कारण जो है हमें ये करना पड़ा है, इतना खर्चा आया है। अभी देखिए राज्य सरकार इनके ऊपर कितना केस ठोकती है। इन लोगों हल्के में ले रहे हैं ना। जो जाएगा काउंसलिंग में वो अपना जो है बर्बादी कराने जाएगा सिर्फ। शायद एक व्यक्ति को नियुक्ति मिले, शायद हमें लगता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने काउंसलिंग कराया ही ना हो। क्या याद कीजिए, आप 2011 वाले हैं कि नहीं? है ना? सर 2011। तो याद कीजिए ठंडी का दिन था, अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 3 दिन के अंदर पूरा प्रदेश में भगा कर काउंसलिंग करवाया था कि नहीं? बिल्कुल सर, हम लोग बाइक से भागते इधर उधर कैसे सब याद है। वो कैसे कोई भूल सकता है? तो बार बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने लिखा है कि मुझे ऐसा इन लोगों ने कहा है, बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो चुका है, राज्य सरकार प्रमाण दे चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये लोग आए हैं मेरे पास कह रहे हैं तो हम इनकी बात पर विचार करते हुए, वो भी क्यों? क्योंकि ये टीचर बनने के इच्छुक हैं और टीचर का जो एक पद होता है तो उन्होंने लिखा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, ये उन्होंने नीचे लिखा भी है, इसका भी जिक्र है कोर्ट ऑर्डर में। अच्छा। तो इस बात को ध्यान में रखकर कबीरदास के दोहे, वहाँ भी उनसे जी कबीरदास के दोहे का जिक्र करते हुए कि उनसे तो जी वहाँ भी तो उनसे हलफनामा लेके ही काम किया होगा ना कोर्ट ने। सारा हलफनामा कोर्ट में लिया जा रहा है और अभी भी जो काउंसलिंग होगी वहाँ भी इनको एफिडेविट देना है। इसमें लिखा हुआ है 2000 रुपया जमा करना है और साथ में इनको क्या लिखा है, नोटरीकृत शपथ पत्र ले रहे हैं, नोटरीकृत। अब इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। राज्य सरकार जैसे ये काउंसलिंग करवाएंगे इनका निकालेगी पुराना रिकॉर्ड राज्य सरकार। दोनों रिकॉर्ड दिखाएगी कि देखिए ये आए थे केस लड़ने और इन्होंने दोबारा काउंसलिंग करवाया है और ये पहली बार की काउंसलिंग का ये फाइल है। और जिस अधिकारी ने वहां पर काउंसलिंग करवाया होगा उनको खड़ा कर देंगे कि ये अधिकारी थे, ये इनका साइन है, इन्होंने इनकी काउंसलिंग कराई थी और ये लोग जो है सरकार का, कोर्ट का समय बर्बाद किए हैं और ठुकवाएंगे बढ़िया से जुर्माना इनके ऊपर। अभी बिहार सरकार देख रहे हैं ना कैसे कैसे जो है जुर्माना ठोक रही है। कुछ कोई लिख दे रहा है तो उस पर जुर्माना ठोक दे रही है। फेसबुक पर लिख दे रहा है, कमेंट कर दे रहा है, उस पर जो है सीधे जुर्माना ठोक रही है। कोई कुछ गड़बड़ किया है तो हमेशा के लिए उसको भर्ती, मतलब किसी भी भर्ती में शामिल होने से रोक लगा दे रहे हैं। ये लोग इतना बुद्धि नहीं रखते हैं कि हम किसी वकील के कहने से या किसी नेता के कहने से हम गलत काम कर रहे हैं। बिना तथ्यों की जानकारी के, बिना कोर्ट ऑर्डर पढ़े हुए, बिना मैटर को जाने हुए बड़े खुश हैं कि भैया हमारे लिए तो ऑर्डर हो गया। सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। इसमें भी सब ये सर धनुगाई करेंगे कि तुम्हारा नाम है इतना दो, हम करवाते हैं, केस करेंगे, ये तो कभी छोड़ेंगे नहीं ये सब, ये तो लूट करेंगे ही। अब एक एक व्यक्ति, ये लिस्ट क्यों वायरल किया जा रहा है व्हाट्सएप पर, क्यों डाला जा रहा है? इसलिए डाला जा रहा है कि भैया देखो तुम्हारी काउंसलिंग करवानी है, पैसा भेजो इतना दो हमको, सबसे पैसा ले लेंगे लोग, इनको भी पैसा देंगे। अब 2000 रुपया वहाँ भी देंगे, हलफनामा लगा करके काउंसलिंग भी करवाएंगे, हलफनामा सब देंगे। क्यों? क्योंकि उनको काउंसलिंग करवाना है, लालच में आकर देंगे सब। अब फिर देखिए नियुक्ति तो किसी को नहीं मिलने वाली है, शायद इक्का दुक्का कोई निकला है, शायद ऐसा कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि उस वक्त 90-105 के टाइम में बीमार हो गया हो,
शायद हो सकता है उसके घर में हाँ किसी का डेथ हो गया, वो करा ना पाया हो, ऐसा कोई व्यक्ति होगा चला सकता है। तो वो रह गया जी होगा, जी। तो उसको तो राहत मिल हाँ जाएगी, क्या। इक्का दुक्का खोजने से कहीं मिलेगा। नहीं तो अगर किसी के घर हाँ किसी के घर अगर किसी की मौत भी हुई होगी ना, वो भी भाग करके काउंसलिंग करवाया ही होगा, छोड़ा नहीं होगा। कराएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग बहुत बुरे फंसे हैं, कोर्ट ने इनको कुछ नहीं दिया है, घंटा दिया है, उल्टा इनको 2-2 हजार हाँ का जुर्माना ठोका है, भैया खर्चा होगा, निकालो तुम लोग खर्चा। और इसके बाद जब हलफनामा लग जाए, ये लोग लगा करके काउंसलिंग करवा लेंगे, तो फिर इनकी खटिया खड़ी करेगी जी। गवर्नमेंट। बार बार को मुकदमेबाजी, ये हाँ शब्द फिर कोर्ट लिख डाटा रहा है। निकालेगी ना। हाँ मतलब आप जी। ये सोचिए कि कोर्ट कह रहा है कि मुकदमेबाजी कर रहे हैं। अब बताइए, हाँ ये शब्द लिखने का कोर्ट बिल्कुल। मतलब एकदम इंडिकेट कर रही है कि ये लोग मुकदमेबाजी कर रहे हैं, काउंसलिंग तो करवाए नहीं, या हाँ करवाए हैं उसके बावजूद जो है मुकदमेबाजी कर रहे हैं। जैसे आपके गांव में कोई हाँ, व्यक्ति हो और उसका जी। अक्सर किसी न किसी से झगड़ा होता हो और सब पर केस करता हो, तो लोग क्या कहते हैं, हाँ अरे हाँ वो तो बहुत मुकदमेबाजी करेला, अरे वो तो मुकदमाबाज हाँ है। और सर। मतलब किस अर्थ में कहते हैं लोग, जी। नेगेटिव अर्थ में कहते हैं ना। हाँ तो कोर्ट भी तो वही कह बिल्कुल रही और है कि मुकदमेबाजी। कोर्ट ने इनको हाँ, फंसा, इन लोग को लगता है कि कोर्ट में बैठा जज उल्लू है, हम जी। कुछ भी कहेंगे वो मान लेगा। इन हाँ लोग को लगता मान है लेगा। इन लोगों को लगता है कि अगर सरकार ने कोर्ट में कोई हलफनामा लगाया होगा तो गलत हलफनामा लगाया होगा, इन लोग को लगता है हाँ ऐसा। अभी 69,000 भर्ती जी में जी। 69,000 भर्ती में हाँ आरक्षण वाले उछल कूद कर रहे हैं सालों से। हाँ उन गधों को हाँ इतनी हाँ अक्ल नहीं है कि जो है नियमानुसार सब जी। कुछ हो गया है। उनका कहना है कि भैया जो हाँ सर। ओबीसी वाला जो अधिक नंबर वाला था उसको जनरल में क्यों नहीं ले गए। भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो जिस कैटेगरी से फॉर्म भरेगा उसी कैटेगरी में रहेगा, चाहे वो हाँ क्यों ना टॉप उसी कर तरह। जाए, चाहे वो हाईएस्ट हाँ नंबर उसी ले आए, टॉप कैटेगरी। कर जाए, तब भी उसी कैटेगरी में रहेगा, उस कैटेगरी से उसको दूसरे कैटेगरी में नहीं ले जाएंगे हम। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं का ले ऑर्डर है, जाएंगे जी। इसको बोलते हैं रीसफलिंग, ये बंद कर दिया गया है। हाँ पहले होता था, जी जी। तो रीसफलिंग पहले बंद हो होता गया है, था, तो अखिलेश के 69,000। करवाया था। हाँ, तो ये सब जो है मुलायम कोर्ट, के राज्य में हुआ था सर। हाँ ये सब जो है आ, जी जो गधे हैं, खुद को कहते हैं मैंने बीएड किया है, मैं योग्य हूँ, ये सब निहायत ही गधे हैं। जी। आज का कोर्ट ऑर्डर कोई नहीं पढ़ेगा, देखिएगा सब काउंसलिंग करवाएंगे। इस कोर्ट ऑर्डर सब को उठा के कराएंगे अपनी आंख से हाँ। नहीं पढ़ेंगे, सब जाएंगे काउंसलिंग हाँ करवाने। बस वो देखिएगा, हाँ सब हाँ, जाएंगे। अच्छा मान लीजिए राज्य सरकार, ये जो कोर्ट का ऑर्डर है मुकदमेबाजी हम्म वाला शब्द लिखा गया है, मान लीजिए इस कोर्ट ऑर्डर को जी। आधार बना करके और प्रमाण के साथ इनका लिस्ट जारी करके कि ये हाँ लोग जो है राज्य सरकार का समय बर्बाद करते हैं, कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं, इनको 5 साल के लिए बार्ड कर दे कि हाँ किसी भर्ती में नहीं शामिल होने देंगे। अब क्या कर लेंगे ये लोग। हाँ सर सही है ना। हाँ मतलब किसी को कुछ जानकारी नहीं होगी और जो कराया होगा वो भी दौड़ के कराएगा सर। तो अब जो है उसका हाँ जो भी काउंसलिंग कराने जा रहा है, अगर उसने कराया है कभी काउंसलिंग और वो जा रहा है, तो अब हाँ वो सरकारी नौकरी तो भूल ही जाए, किसी भी रास्ते से फिर अब नहीं मिलने वाला, बंद होने जा रहा है रास्ता। जो चीजें हम बिल्कुल सही बताते कह रहे रहते हैं सर। हैं वो उसमें भी अब नहीं शामिल हो पाएगा। हाँ पक्का है, श्योर है हम कि ऐसा ऑर्डर कोर्ट ने इसीलिए किया है कि अब जो है इनकी खैर नहीं है, मुकदमेबाजी बहुत करते हैं ना, आओ बेटा हलफनामा लगाओ, काउंसलिंग करवाओ, 2,000 रुपया दो, हाँ। अब उसके बाद हम फिर तुम्हारी जो है खटिया खड़ी करेंगे। अरे वो मेरे को भेजा ना तो मेरी बहस हो गई, मैं कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होगा डायरेक्ट नियुक्ति देंगे, ऐसी बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से रोके, कहा नहीं सुप्रीम कोर्ट से ही आदेश हुआ है, इतने इतने तारीख को काउंसलिंग है। हाँ मैं कहा ऐसा रहता तो मुझे खुद जानकारी रहती, मैं रोज सुनता हूँ सर का। बोला अभी नहीं नहीं अभी आप ये करिए। आज ये ऑर्डर आया है शाम को, तो अभी हमने इस पर कोई जी कहीं कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक पोस्ट हमने डाला है। और इसके पहले भी हम 2 दिन पहले हाँ भी पोस्ट डाले थे कि जो है हाई कोर्ट से वही होगा जो 12,460 वालों को कुछ नहीं मिला, वैसे इनको भी नहीं मिलेगा। और आज फिर जब ये आया कोर्ट का ऑर्डर, हाँ तो हमने लिख दिया साफ साफ कि जो है 12/091 को जी। हाई कोर्ट ने दिया घंटा। हाँ हाँ अब जो लोग उनकी बात सुन रहे जी। होंगे नेताओं की, उनके अनुसार तो भैया कोर्ट ने दे दिया है। और जो लोग हाँ कोर्ट ऑर्डर पढ़ रहे होंगे या जो लोग मेरी बात सुनेंगे, तो उनको सच्चाई पता चल हाँ जाएगी कि भैया कुछ भी नहीं मिला है, बल्कि हाँ बिल्कुल सर।
बल्कि उनके पूरे भविष्य पर अब कालिक पोतने जा रहे हैं ये कोर्ट। उनका पूरा अभी भविष्य क्या अंधकार समझ में। रहे हैं सर, क्या समझ रहे हैं लोग कि जिनका नाम आ गया लिस्ट में ना, वो उनका हो गया। मतलब ये मैं सोचिए क्या, कि 12-14 साल पुरानी भर्ती है, 7-8 साल पहले हाँ सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, उसके बाद पिछले 7-8 जी, सालों में जाने कितना कोर्ट कचहरी हो गया, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम और कोर्ट क्या, तक हो गया, ऑर्डर आ चुका है। उसके बावजूद अभी ये लोग कोर्ट हाँ कचहरी कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने खिजला करके ये लिखा है उसमें कि तुम लोग बहुत ज्यादा हाँ, मुकदमेबाजी और कर रहे हो क्या, बेटा, आओ अब जो है हाँ शपथ पत्र लगाओ, हाँ और शपथ पत्र लगा के तुम काउंसलिंग करवाओ। और जैसे तुम शपथ पत्र लगा हाँ, काउंसलिंग काउंसिल करवाओगे तो रिकॉर्ड में आ जाओगे, और जैसे रिकॉर्ड में आ आओगे जाओगे फिर तो बिल्कुल, असली जो है डंडा हम चलाएंगे। हाँ। तो गवर्नमेंट अब इनकी खटिया खड़ी करेगी। तो जो भी बिल्कुल सही 12/091 कह में जा रहा है काउंसलिंग करवाने, और उसने अगर 90-105 में काउंसलिंग कभी भी करवाया है, कहीं भी करवाया है, तो हाँ अगर वो गया काउंसलिंग करवाने, शपथ पत्र लगाया, तो अब जी, तो उसकी जिंदगी बर्बाद करेगा ये राज्य सरकार भी और कोर्ट भी। क्योंकि कोर्ट पूरा भी और पूरा क्या कोर्ट सर, ऑर्डर जो है, जो उसकी लैंग्वेज है, वो साफ पता चल रही हम्म, है कि लैंग्वेज जो है वो फटकार के रूप में है, गुस्से में है कि तुम कह रहे हो बार बार ये चीज, इसलिए हम तुम्हारे कहने पर थोड़ा सा हाँ तुम्हारी बात को मानते हुए हम सरकार को ये कह रहे हैं कर ले एक बार और। करना नहीं हाँ है, जी, लेकिन तुम नहीं मान रहे हाँ हो, तो ये सब खत्म हाँ करना है मुकदमेबाजी हमेशा के लिए। इसलिए तुम्हारी संतुष्टि के लिए हम ये चीज जारी कर रहे हैं। वो भी किसके लिए? ब- सबके लिए नहीं, जिनका 12/091 हाँ, में नाम है पहली बात, और जिन्होंने कभी कोई और ना, उसमें से भी जिन्होंने कभी काउंसलिंग करवाया ही नहीं है, हाँ जी। बस उनके लिए। सही है सर, तो हाँ ये सब जो है कितने लोगों से पैसा लिए कि 12/091 में तुम्हारा नाम डलवा देंगे, तो जो भी पैसा दिया वो बर्बाद हाँ, हुआ। अगर वो गलती से बिल्कुल, काउंसलिंग में भी जाता है तो उसको तो शामिल नहीं हाँ होने दिया जाएगा। जबरदस्ती करेगा तो उसके अब, साथ भी वही उल्टा सीधा जो है राज्य सरकार और कोर्ट दोनों जो है कुछ ना कुछ उस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो कुल मिलाकर के जो उनके संपर्क में बहुत लोग हैं ना सर, वो हाँ, जाएंगे ही जाएंगे। सब जाएंगे। हाँ देखिएगा 12/091 में जितने का नाम है, कोर्ट ऑर्डर हाँ नहीं पढ़ेंगे, सब पढ़ भी लेंगे ना। हाँ, अरे तो भी चलते हैं, समझ में नहीं तब नहीं, तब आएगा। भी उनको लगेगा आरत में, अरे यार चलते हैं करवा लेते हैं, क्या पता मिल ही जाए, 2 ही हजार तो देना है। नहीं, हाँ, उसके उनको बस, हजार तो उनको देना दिखेगा बस 2 ही हजार तो देना, उनको ये नहीं दिखेगा कि वहां हमको शपथ पत्र भी देना है। अब वो है। शपथ हाँ पत्र उनका जिंदगी बर्बाद कर देगा। शपथ पत्र लगवाने का मतलब उनको नहीं समझ में आ रहा है जी, कि और क्यों क्या, कोर्ट शपथ पत्र लगवा रही है, प्रमाण ले रही है कि तुम हाँ दोबारा आए थे काउंसलिंग में। फिर मत कहना कि हम दोबारा नहीं आए थे, पुराना वाला तो डाटा है ही रखा। हाँ जी, और क्या, तो कुल मिलाकर के इस कोर्ट ऑर्डर से कुछ नहीं होना है। इसके पहले बारह हजार चार सौ हाँ साठ भर्ती का आया, काउंसलिंग हुई, फिर भर्ती रुक हाँ, गई, कोई रुक नियुक्ति, गई, हाँ, किसी को नियुक्ति नहीं मिला। अभी वो नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, कोर्ट। हाँ अभी इसमें देखिए ना, जी 2 महीने 3 महीने के अंदर बड़ा खेल होने वाला है। जी, इसमें खटिया खड़ी होगी। हम्म, मतलब कोर्ट कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने हलफनामा लगाया। जब सुप्रीम कोर्ट में सारा डाटा रख दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, मान लिया है, तो हम हाँ, और कौन क्या, होते हैं कि हम न माने? वो साफ कह रहे हैं। और क्या सर। वो हाई कोर्ट साफ कह रही है कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया तो हम कौन है कि न माने? जी, हम अभी कुछ दिन पहले पोस्ट लिखे, हमने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर हो जाने के बाद हाँ, असंभव है कि हाई कोर्ट उस क्या, ऑर्डर में कुछ जो है फेर बदल कर दे या उस कोर्ट ऑर्डर को नकार दे। उसको पॉसिबल ही टिप्पणी नहीं। भी नहीं कर सकते सर। तो इसीलिए तो हाई कोर्ट का जज अपने आप को बचा रहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने माना हाँ है, हम भी इसलिए मानेंगे। वो क्यों लिख रहा हाँ, है ये और सब क्या, कि भैया कल को सुप्रीम कोर्ट का डंडा मेरे ऊपर ना चले कि नहीं, भैया आपने कैसे फिर जब हम हाँ ऑर्डर कर दिए तो तुम कौन हुए फिर ऑर्डर करने वाले? तो इसीलिए वो लिख रहे हैं कि भैया इन लोगों ने ऐसा हाँ ऐसा बोला है, लेकिन हम तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हाँ पढ़ लिए हैं, उसमें ऐसा ऐसा लिखा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है हम हाँ, तो उसी को मानेंगे। हम होते कौन है कि हम ना माने? इसीलिए ये बात उन्होंने लिख दिया उसमें कि भैया हम तो मान रहे लिख हैं कि दी, सुप्रीम हाँ कोर्ट जो कह रही है वही सही है, लेकिन हाँ, अब ये मेरे पास आए हैं तो इनकी मन की संतुष्टि के लिए ये काम हम करवा रहे हैं ऐसा बस। करवा दो, तो जी, तो जज ने तो अपने आप को बचा लिया है। जज जो है इतना बुद्धू नहीं हाँ होता है। बिल्कुल सर, और कोई क्या, भी सरकारी कागज जो होता है, कोई भी अधिकारी लिखेगा, सरकार कोई भी हो हाँ वो लिखेगी,
कोई जज लिखेगा, कोई वकील लिखेगा, समझदार वकील जो जानता है नियम कानून को और शब्दों के खेल को, तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखेगा जिसमें वो खुद फंस जाए। बड़े चालाकी से सब लिखते हैं, और यहाँ भी हाई कोर्ट के जज लिख रहे हैं तो मूर्ख तो नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप को बचाया, भैया सुप्रीम कोर्ट ने माना है तो हम कौन होते हैं कि हम न माने, इस तरह का वर्ड है। ये नहीं कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने माना इसलिए हम भी मान रहे हैं, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने माना है तो हम कौन होते हैं नहीं मानने वाले, ऐसा लिख रहे हैं। अब सोचिए शब्दों का खेल यहाँ क्या है। तो कुल मिलाकर के मिला कुछ नहीं है, हो हल्ला रहेगा ये कुछ दिन तक, खूब पैसे की लूट होगी इसके दम पर, भैया हमने ये ऑर्डर करवा दिया, खूब लूट होगी, काउंसलिंग तक चलेगा ये लूट, और लेकिन अंतिम में निकलेगा क्या, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कुछ नहीं होगा। ये लोग मजाक बना के रखे हैं कोर्ट कचहरी को। बार बार कोई न कोई पहुंच ही जाता है। अच्छा, हम तो बस ये देखते हैं कि कोर्ट जब ऑर्डर करती है कितना सही सरकार का फायदा करवाती है। जैसे NIH वाले गए कोर्ट, तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, ठीक है भैया इनको भी सीटेट का फॉर्म भरने दीजिए, इनको भी टेट का फॉर्म भरने दीजिए, लो भरो, सरकार को दो पैसा। मिला क्या अंतिम में, घंटा उनके पक्ष में आया ही नहीं। अब क्या इनका पैसा वापस होगा जो टेट का भरे थे? तो सरकार का फायदा करवाई कि नहीं कोर्ट? इनसे भी 2-2 हजार रुपए ले रही है, जानती है कोर्ट, सब आएंगे काउंसलिंग करवाने, 2-2 हजार रुपए मिलेगा। 12,000 में से अगर 2,000 लोग भी आए और 2,000 लोग 2-2 हजार रुपए देंगे, कितना हो गया? 3 जीरो उसमें, 3 जीरो इसमें, 6 जीरो और 2 दूना 4, 4 के आगे 6 जीरो, 4 के पीछे 6 जीरो लगा लीजिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40 लाख। बैठे बैठे सरकार को गए गुजरे में कम से कम 40 लाख की व्यवस्था कर दी ना कोर्ट। तो क्यों सरकार मना करेगी मुकदमा मत करो? कोर्ट क्यों मना करेगी मुकदमा मत करो? आप जाते हैं, आप नोटरी बनवाते हैं, आप टिकट खरीदते हैं, आप जो है स्टाम्प पेपर लेते हैं, सरकार को हर तरह से फायदा है। और क्या? तो कोर्ट तो कभी नहीं रोकेगी, सरकार कभी नहीं रोकेगी मुकदमा मत करो। वो तो चाहते हैं कि आप लोग ये सब करते रहो, तो सरकार को जो है आप पैसा देते रहेंगे, खजाना भरते रहेंगे। भाई अगर हम आप पर झूठा आरोप लगा दिए कि भैया इन्होंने हमको जो है गाली दिया है, मैं जो है चमार जाति का हूँ, इन्होंने मुझे चमार बोला है, मुझे ऐसा वैसा बोला है, इनके ऊपर SC/ST एक्ट लगाओ। थाने में लग गया SC/ST एक्ट, केस चलने लगा, लग गया, केस चला दिए। अब धीरे धीरे सच्चाई आएगी सामने कि बोला है नहीं बोला है, कहाँ बोला है, अगर बोला है तो अलग में बोला है, सबके सामने बोला है। कुल मिलाकर के जब तक केस चलेगा दोनों पक्ष सरकार को पैसा देते रहेंगे ना, देते रहेंगे, वकील को भी देंगे, वकील को पैसा मिलेगा तो वो पैसा मार्केट में जाएगा, यानी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो कहाँ दिक्कत है? ऐसे ऐसे कानून बनाते रहो जिससे पैसा आते रहे। तो लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, कहते हैं अगर ऐसा है तो सरकार ये पर लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सरकार क्यों कार्रवाई करे जब ये पागल खुद ही ला के पैसा इकट्ठा कर करके सरकार को दे रहे हैं, खजाना भर रहे हैं, सरकार क्यों रोक लगाए? अभी देखिए 2 साल वाला B.Ed बंद नहीं हुआ है, ठीक, लेकिन कितना सही जो है एक लेटर वायरल करके अखबार में छपवा दिया गया कि 2 साल वाला B.Ed अब 4 साल कर दिया गया है, 2 साल वाला बंद। मतलब अब जो है हर स्कूल कॉलेज वाला आए मेरे पास 4 साल का मान्यता ले, और जब मान्यता लेने जाते हैं तो जानते ही हैं, चाहे CBSE की मान्यता लेना हो, यूपी बोर्ड की मान्यता लेना हो, B.Ed की मान्यता लेना हो, BA BSc की मान्यता लेना हो, तो मान्यता लेने के लिए फॉर्म भरना होता है और फीस भरना होता है। और क्या? तो वो जानबूझ के कह रहे हैं आओ 4 साल वाला मान्यता लो, यानी लाओ पैसा लाओ। तो सरकार हर तरह से फायदे में रहती है, कभी नुकसान होता ही नहीं सरकार का। आप जीतेंगे तो भी सरकार का फायदा है, सरकार जीतेगी तो सरकार का तो है ही है हर तरह से। कभी भी चाहे वो अखिलेश यादव रहे हों, चाहे ये योगी सरकार हो, चाहे मायावती सरकार, हमने एक चीज नोटिस किया है, कभी भी किसी सरकार ने या सरकारी कर्मचारी ने गलत हलफनामा कोर्ट में नहीं दिया है। लिखित में दे रहा है ना, वो गलत नहीं दिया है। ये नेतवा सब कहते हैं कि अरे उन्होंने गलत दिया है, वो फंस गए हैं, वो फंसे नहीं है, वो सही लिख करके दिए हैं। अखिलेश यादव के कार्यकाल में भी उन्होंने कोई गलत हलफनामा नहीं लगाया, सब सही सही लगाया। जहां उनकी कमी रही है वहां वो चुप मार गए, हलफनामा लगाया ही नहीं है, लगाया ही नहीं, सही या फिर हलफनामा लगा दस्तावेज है ना।
या वो फिर हमेशा हलफनामा रिकॉर्ड में रहेगा। या फिर हलफनामा लगाए भी हैं तो बात को ऐसे घुमा करके लिखे हैं कि वो जो हाँ गलती किए हैं वो बात उसमें न आने पाए, घूम करके बात दूसरी हाँ निकल जाए। तो हमको, हाँ ये लोग तो कोर्ट ऑर्डर भी नहीं पढ़ते हैं। हम तो हाँ कोर्ट में जब सुनवाई चल रही है तो जो भी हाँ, कागज मिलता है, जो भी हलफनामा लगता है, जो कुछ भी, हम हर चीज पढ़ने का प्रयास करते हैं। जब हम पढ़ेंगे बिल्कुल सर। तभी तो जानेंगे ना कि हाँ कौन क्या रख रहा है। इन चंदा हाँ, चोरों और का क्या। सुनेंगे तो ये आकर के कहेंगे वाह वाह मेरे लिए ऐसा हो गया वैसा हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, ये हुआ, ये तो कहेंगे ही अच्छा, क्योंकि इनको पैसा लेना है। हाँ, और कैसे। तो बस यही अरे है। सर, आप लोग, आपसे कितने लोगों को जानकारी मिलती है, कितने लोगों का भला होता है। हम लोग तो इधर बाहर रहते हैं सर, कुछ नहीं जानकारी थी। अच्छा। आपसे मैं जब से जुड़ा सर, हम्म 2020 से, हम्म। तब से मुझे सब जानकारी रहती है। आपका हाँ। हर एक ऑडियो सुनता रहता हूँ मैं, अच्छा अच्छा। सब जानकारी रहती है। हाँ, तो तो आप जो कौन है क्या बाहर कह रहा बाहर गए होंगे कमाने खाने, आराम से वहाँ नौकरी भी कर रहे हैं, सारी जानकारी भी मिल है। जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो मैं इधर आराम से रहता हूँ। हम्म बस आपका सुनता रहता हूँ, जब कुछ होगा मुझे पता जरूर चलेगा। हम्म। और दूसरे लोगों से मैं इतना नहीं रखता, तो बस भाई, आपकी वीडियो देखता रहता है। जब भी कुछ भी आता है हम उस पर, जो भी लोग से बातचीत होती है या अलग से वीडियो बनाकर डाल देते हैं। अगर हमने कोई चीज कहा है तो उसका हाँ आधार होता है, और अगर हमने कोई चीज कहा है वो चीज नहीं है कुछ और है, तो भी हम वीडियो बना जी। के डालते हैं कि भैया उसमें हमने ऐसा कहा था लेकिन अब ये सामने आ गया है, देख लीजिए ऐसा ऐसा है। जैसे केंद्रीय विद्यालय में हमने कहा था कि बीएड वाले हैं उसमें शामिल, लेकिन जब खुद जी। केंद्रीय विद्यालय ने नोटिस जारी किया, लेटर जारी किया और कहा कि बीएड वालों को नहीं रखा गया, तो हम भी बता दिए कि भैया नहीं रखा गया, केंद्रीय विद्यालय खुद कह रहा है। लेकिन जब तक केंद्रीय विद्यालय ने नहीं कहा था तो हम नहीं, हाँ तो हम भी नहीं मान रहे थे। तो हम तो कोशिश हाँ करते हैं जी। कि जो चीजें जब तक सामने न आ जाएं तब तक उस पर कोई अपने मन से कुछ भी न कहा जाए, न अपने मन से कुछ डाला जाए। जब जो चीज सामने आ जाता है, ये कोर्ट ऑर्डर पर हम इतना चर्चा क्यों किए, हम आपसे अभी हाँ बात जी, करते करते पूरा कोर्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे ना, मेरे पढ़ रहे सामने है। थे जी। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। जब हम पढ़ लिए हैं तो पढ़ करके तब हम चर्चा कर रहे हैं। और हम्म। जितने लोग आपको फोन किए या बात कर हाँ, रहे वो हैं, चल रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं कोर्ट क्या ऑर्डर के उन्होंने बारे कोर्ट में। ऑर्डर का एक लाइन भी बताया आपको? कुछ नहीं सर। मैं कहा, ऐसा कैसे हो उनसे गया। उनसे आज कितनी देर बात हुई फोन पर? 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, कितनी देर? 10 मिनट बात थी सर। उस 10 मिनट में उन्होंने एक लाइन ऐसा बताइए जो कहा कि ये चीज लिखा है कोर्ट ऑर्डर में। कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं। मैंने बोला भी, कहाँ से आदेश हुआ, कैसे ही लिखता है, तो हम्म। बोले नहीं सुप्रीम कोर्ट से है। मैं कहा ऐसा केस ही नहीं था कुछ उधर तो। तो बोले नहीं उधर। आपको वो पीडीएफ फाइल दिए, लेकिन इस पीडीएफ हाँ, फाइल पीडीएफ। में क्या लिखा है उस पर चर्चा नहीं की है। हाँ, वो कुछ नहीं। बस सुनी ये सुनाई लोगों की बातों लिस्ट में। है, इनका इनका हो गया। मैं कहा ऐसे कैसे हो गया क्या। मतलब वो अब आपको सर इतनी मैं, लंबी। हाँ, मैंने सर बीएड किया, फिर 2011 में वही आपके बनारस में रह के मैंने अपने सेल्फ 1 महीना उधर रहा, तैयारी की। मेरा 113 नंबर आए थे सर। अच्छा। तो मुझे लगा हो जाएगा हो जाएगा। अब लालच में सर 4-5 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा, इधर उधर उधर ही रह गया मैं, हुआ भी नहीं। हाँ, अच्छा फिर मैं 2015 लास्ट में दिसंबर में सर इधर आया नासिक में। तो अच्छा इधर एक फार्मा कंपनी थी, तो उसमें दोस्त रहते हैं मेरे। अच्छा। तो मैंने इंटरव्यू दिया सर। हाँ। तो इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, तो मुझे इधर नासिक के पास ही 200 किलोमीटर समझिए, औरंगाबाद करके डिस्ट्रिक्ट है हाँ सर। हाँ, औरंगाबाद है। जी, महाराष्ट्र में। हाँ हाँ। तो वही मैं जॉब करता हूँ सर। कौन सी कंपनी है, कौन अब सी फार्मा कंपनी? माइलन लेबोरेटरी है सर, ये मल्टीनेशनल है। अच्छा है अच्छा। बेसिकली अमेरिका की कंपनी है। अच्छा अच्छा, बाहर की कंपनी है। हाँ, दवा बनाती है। तो दवा में एक होता है ब्रांड बनाते हैं कुछ लोग ये मॉलिक्यूल के नाम से बनाते हैं, हाँ, जेनरिक। जेनरिक दवा। हाँ हाँ। तो अभी क्या अपने देश में ब्रांड ज्यादा चलता है सर, ब्रांडेड नाम, ये जेनरिक नहीं चलती। हाँ, जेनरिक लोगों तो को इस जो है लगता है कि नहीं ये अच्छी दवा नहीं है, जबकि अच्छी दवा नहीं है वही जी। वही दवा ले करके अब सिप्ला वाले समझिए या ना सर, कोई भी। हाँ, जितने विकसित देश हैं मैं देख रहा हूँ इधर, मैं तो उसी कंपनी में काम करता हूँ। हम्म यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, ये हम्म सब जगह दवा जाती है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, हर जगह हमारी कंपनी की दवा जाती है। हम्म। इंडिया में कभी कभार आता है ऑर्डर, तो आता है, नहीं तो कभी नहीं आता है। सब अच्छा। बाहर दवा जाती है, इतनी दवा बनती है सब बाहर जाती है।
अभी अभी हम्म। जो है एक आईपीओ आया था इनोवा का, वो भी यही सारी जो है जेनेरिक दवाएं ही बना करके, ये टोरेंट जी। फार्मा है, मैनकाइंड फार्मा है, एफडीसी है, आईपी वो क्या है, एफडीसी और एक और क्या तो नाम, उनको जो है ये सप्लाई करती है। अब बताइए, सप्लाई। हाँ इनोवा जी, बना और रही है क्या। दवा और बना करके इन कंपनियों हाँ, को दे दी, सेम सबको दे रही है, सही सबको सेम दे चीज। रही हो वो अपने। अपना मोहर हाँ, लगा के उसको बेच रहे हैं मार्केट में। मार्केट में बेच रहे हैं। हाँ, हम्म। ऐसा होता है ना सर। हम्म। हाँ। हाँ, तो बस आपका मैंने वीडियो सुना 2020 में ऐसे बैठा था जब वो आया था, आदेश आया था ना। हम्म। आप बोल रहे थे कि होने वाला है 2011 से ही लाइफ टाइम होगा टेट। हम्म। तब से ही मैं आपसे जुड़ा हूँ सर, और अच्छा, रोज आपकी वीडियो टेट आजीवन के लिए आगे जो सुन। बताते थे तो 2021 में जी। हो गया वो। हाँ, तब से ही मैं जुड़ा हूँ। हम्म। और मैं और मेरी वाइफ को तो बहुत भरोसा है। मैं ज्यादा किसी से चर्चा भी नहीं करता हूँ, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो क्या है। भाई अपना मेहनत कर रहे अपनी हैं, कमा कमा खा चल रहे रही हैं, है। बढ़िया चल रही है लाइफ। हाँ सर। हाँ, फैमिली लेके रहते हूँ सर, 2 बच्चे हैं इधर, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं इधर। अच्छा अच्छा, तो वहां पर हैं तो हाँ, लगभग लगभग जो है महीने का कितना पा जाते हैं? अभी सर 45,000 मिलता है मुझे, अब सब बताइए काट कि कूट के। अब बताइए, आप भी एक बीएड कैंडिडेट हैं, 2011 वाले हैं, वहां जा करके परिवार के साथ रह करके महीने में 45,000 कमा रहे हैं, और एक ये गधे हैं कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। जी, वही ना। और मैं सर आपसे सच्चाई बताऊं, मैं किसी के पास कभी याची बनने के लिए 1 रुपया नहीं दिया, नहीं किसी के पास गया भी नहीं। मैं अपने जिले में कितने होंगे, आजमगढ़ में कौन से नेता है, मैं किसी को जानता भी नहीं नाम से अब भी। इसी कोर्ट ऑर्डर में पढ़ लीजिए, हमने पढ़ के सुनाया कि कोर्ट क्या कह रही है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें आए भी नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने माना है, उनके लिए भी वही ऑर्डर है। ये बात हाई कोर्ट भी कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, और हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर में लिखा है कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम याची लिस्ट में नहीं है, 12/091 में नहीं है, लेकिन वो नहीं। लोग यहाँ याची हाँ। बने हैं, तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो अब बताइए, जो जी। याची नहीं भी बना है, कोर्ट नहीं भी गया है, उसके लिए भी ऑर्डर हो रहा है। और जो याची बना है हाँ उस लिस्ट जी। में वो नहीं है, लेकिन कोर्ट में गया है, तो उसको बाहर कर दे रही है कोर्ट की, भैया तुमको नहीं कराने देंगे काउंसलिंग। तो बताइए, याची हाँ। बनने या न बनने से कहाँ फर्क पड़ गया? वही ना। यही बात हम समझाते हैं कि भैया अगर कोई गया है कोर्ट तो शांति से ऑर्डर का इंतजार करो, ऑर्डर आएगा तो वो सब पर लागू होगा। सब पर लागू होगा, बिल्कुल हाँ, सर। हाँ। जैसे कोई परीक्षा होती है और किसी प्रश्न के उत्तर में हाँ। विवाद हो गया, मान लीजिए हमने हाँ, केस कर दिया कि भैया, चैलेंज कर दिया कि भैया ये जो 4 उत्तर दिए गए चारों गलत हैं, तो चारों गलत चाहे है। हाँ। हमने कहा, चाहे 10 लोगों ने कहा, चाहे 100 लोगों ने हाँ। कहा, बात तो है ना कि वहां तक गई। अब उसको चेक किया हाँ, जाएगा कि ये बात चेक सही किया है या जाएगा। नहीं है सही। हाँ। अगर नहीं सही है तो उस पर विचार नहीं करेंगे। अगर बात हाँ। सही पाई गई कि हाँ जी, ये बंदा जो कह रहा है सही है, तो ऐसा नहीं है तो कि उसका वो, लाभ सबको। हाँ, हाँ ऐसा नहीं है कि वो जी। 4 विकल्प सिर्फ उसी के पेपर में गलत छप गए हैं, वो तो सबके साथ हुआ है। तो सबके गवर्नमेंट क्या साथ में। करती है, कोर्ट क्या करती है कि भैया ये एक प्रश्न जो है कॉमन नंबर दे दो सबको। सबको दे दो। हाँ सर। तो जो कोर्ट नहीं गया तो क्या उसका नुकसान हुआ कुछ? कुछ नहीं सर। तो बस कुल मिला सोचने करके। की बात है। अच्छा, आपने जो लिस्ट भेजा है हमें, इसको हम अभी खोल के देख रहे थे, वैसे तो हम ध्यान ही नहीं दिए कि हम जानते हैं ये सब लिस्ट का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये जी क्या है? जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष हाँ। अनुज्ञा याचिका संख्या इतना में 2014 में पारित हाँ। आदेश दिनांक 2015 में के अनुपालन में प्रत्यावेदन देने वाले 12/091 अभ्यर्थियों की सूची। हाँ ये जी। ये कब सूची जारी की गई? जब सर्वोच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था। ये पुरानी सूची है, नई नहीं है। पुरानी सूची, सही पुरानी कह सूची को रहे वायरल करके लोगों को हल्ला मचाए हैं सब। हैं। कोई नई हाँ। सूची आई ही नहीं है। हाँ। अब और मैं सोचिए। मेरा साला था सर, पुलिस में है। हाँ। हम्म। उसने मुझे कॉल किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप अपना नाम देखिए उसमें। चलिए भाई, वो आपके मैं शुभचिंतक हैं, आपके बारे में उन्हें लगा कि आपको ये जानकारी हमारे तक आई है तो आप तक पहुंचा देनी चाहिए, वो पहुंचा दिए। आपके शुभचिंतक हैं, हाँ। उनको इस बारे में नहीं पता हाँ। होगा, वो पुलिस विभाग वाले हैं। हाँ, चलिए, उनको तो कोई नहीं बात वाले। नहीं, वो आपके शुभचिंतक हैं, इसलिए आप तक ये खबर पहुंचाया कि देख लीजिए भाई, आपके लायक भी कुछ हो तो इसमें आप लाभ ले लीजिए। जी तो आपके शुभचिंतक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जी। जब वो फोन किए आपको ये बताए, तो इस पर वो चर्चा नहीं कर पाए कि इसमें क्या है क्या नहीं। नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको नहीं कुछ नहीं है। पता है, बस सुने सुनाए बातों को लेकर के उन तक पहुंचा ये सब, उन्होंने आपको दे दिया, आप हाँ। पढ़े हाँ। भी नहीं कि ये जो लिस्ट नहीं है पढ़े भी।
ये लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के दौरान का। वही और तो मैं और अभी देखा है सुनवाई उसमें कि अभी सुप्रीम सुनवाई है हाई कोर्ट में हुई है, हाई कोर्ट में। हाँ, तो लिस्ट तो पुरानी है। लिस्ट पुरानी है, और वो बिल्कुल भी सर। जिक्र किया जा रहा है 2014-15 की चीजों का। ये काफी पुरानी लिस्ट है, इस पर डेट तो नहीं दिख रहा है कोई, नहीं तो डेट से पता चल हाँ, जाता। लास्ट पेज पर देखें शायद डेट हो कोई। लास्ट डेट पेज नहीं। पर भी नहीं है कोई, सिग्नेचर तो है लेकिन डेट नहीं कहीं दिख रहा है किसी हाँ, का। सिग्नेचर है सर, सिग्नेचर दिख रहा है, डेट नहीं दिख रहा है। डेट कहीं कोई नहीं है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है ये लिस्ट है क्योंकि, लेकिन है बहुत पुरानी, ये तो क्लियर हो गया। क्योंकि कोर्ट ऑर्डर हाँ, आज आया है और अचानक से ये लिस्ट कहाँ से आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का दिख रहा है सर, तो सुप्रीम हाँ कोर्ट से ही ये हुआ होगा। हाँ, सुनवाई तो आज जो जजमेंट आया वो हाई कोर्ट का आया है और इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो पुराना है, क्लियर हो जी। गया। तो सब हाँ खेल जो सर, है भ्रम की फैला करके चंदा लूटने का है चंदा लूटने और का है, कुछ नहीं। कोर्ट सही। ऑर्डर स्पष्ट नहीं बताया जा रहा कि कोर्ट ऑर्डर क्या है, हाँ, सबको भ्रम फैलाया जा रहा है, लिस्ट वायरल कर दिया जा अरे रहा है। सर जी कितने बुद्धू होंगे ना, मिठाई बंटवा देंगे। हाँ, मेरे पास जिसका कॉल आया था, नाम रिकॉर्डिंग होगा। डाले तो हैं, मिठाई बट रही है, लोग बता रहे हैं फोन करके। अच्छा। अरे अभी जो 12,460 में काउंसलिंग हुई उसमें हाँ। मिठाई बट गया, नियुक्ति पत्र हाथ में आ गया, लोग मिठाई बांट दिए, अब तो भैया हम तो नौकरी लग गई, हल्ला कर दिया, फिर क्या हुआ। हाँ। सही है सर। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा सर लगता है मैं जब, हमेशा सुनता हूँ, हाँ बिल्कुल अच्छा सर। लगता है जब ये आप लोग बताते हैं कि नहीं, आप लोगों को जो है जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह डाल रहे हैं इससे जानकारी मिलती है, नहीं, लाभ मिल रहा है। बहुत बहुत अच्छा लगता है सर। मैं जब तक आपकी रिकॉर्डिंग सुन ना लूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती। अच्छा मैं सर फर्स्ट सेकंड 2 शिफ्ट चलती है अपने तरफ कंपनी में। अच्छा तो मैं सेकंड में रात में 12 बजे आता हूँ घर पे, तो घर अच्छा पे तभी लगा के आपका सुन के तभी सोऊंगा मैं। अच्छा अच्छा मेरी वाइफ जबकि बोलती है क्या सुनते रहते हैं आप। मैं कहा अच्छा नहीं, मुझे सुनना है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो इतना लगाव है सर। तो वो जो आपकी वाइफ हैं उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक किया है। वो बीए है सर, वो अच्छा सुनती है, वो अच्छा बोलती भी है, पूछती रहती है कि श्रीवास्तव सर ने क्या बताया है आज, अच्छा क्या अच्छा। बताया। भाई बीए की हैं तो भाई, ग्रेजुएशन है उनका कंप्लीट है, तो पढ़ी लिखी हैं, हाँ, उनको भी सब समझ में आता ही होगा, चर्चा करती होंगी, नहीं सब। इसलिए जानना चाहती जी होंगी। जी। घर के सदस्यों वो को सब। होता है ना कि जो है अगर कोई अच्छी खबर है, अच्छी बात है, कहीं कुछ अच्छी की उम्मीद है, तो वो भी इंटरेस्ट लेते हाँ, हैं। जी जी, नहीं वो सबसे बोलती भी है कि ऐसा बोला सर ने, ऐसा बोला है। अच्छा एक दो लोग हैं और हैं जो, जैसे इधर पास में एक हैं तो 2018 में उन्होंने टेट ये किया था, अच्छा तो उनको भी बताती रहती है, इनकी दोस्त हैं वो, अच्छा सहेली अच्छा। हैं। जी, तो चर्चा करती रहती हैं। चलिए भाई, बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे चैनल पर बड़े दूर दूर जो है लोग जुड़े हुए हैं और अपने साथी लोग बड़े दूर दूर, मतलब अ, सऊदीया से मेरे पास कॉल आ चुका है। हाँ अ, जी। और बाहर के देशों में 5-6 जगहों से आया है। एक कुवैत के आए हैं कहाँ से सर। आया था, एक ऑस्ट्रेलिया से आया हाँ था। सब रिकॉर्डिंग हमने लगभग जी, डाला है। कोई नहीं डाला शायद है कुछ सर। ही रिकॉर्डिंग होगा जो कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं डालने को, तो नहीं डाले हैं, नहीं तो ज्यादातर डाले हैं। तो बाहर से भी लोग जुड़े हुए हैं और इंडिया में तो हर स्टेट के हर लोग जुड़े जगह ही से हैं। पश्चिम बंगाल और कहाँ कहाँ से जुड़े। कॉल आते रहते हैं, राजस्थान से, उत्तराखंड से, बिहार से, हर झारखंड, अभी रांची 4 दिन पहले डाले हैं। हाँ, एमपी से सब हाँ जगह से हाँ, आते रहते सब हैं। आते रहते हैं। तो अच्छा लगता है जब लोग कॉल करते हैं और बताते हैं कि नहीं, उससे जो है उन्हें जानकारी मिल रही है। नहीं सर, क्या होता है देखिए, संतुष्ट होना चाहिए आदमी। हम्म। हाँ, तो सब आप जो भी बात करते हैं सब इस पे रखते हैं तो सब संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो आपसे बात करके संतुष्ट ना होता हो, जानकारी उसको पूरी मिलती है। कुछ तो लोगों को बाकी सब कुछ लोगों चैनल को वाले रहता है अपनी ना। बात रखते हैं। हाँ, ये तो है, अन्य चैनल वाले सिर्फ एक तरफा बोलते हैं। और हाँ यहाँ तो बातचीत हो रही है, कोई चीज नहीं समझ में आया तो उसमें क्वेश्चन कर लिए, या उनके जानकारी में जी। कोई चीज आया है तो वो अपनी बात हमसे कह दिए, उस पर पूछ लिए कि क्या है क्या नहीं है। जैसे आज आपने जो है मिला, आपको आपके साले साहब ने दिया, तो आप जो है हमारे पास भेज हाँ, करके व्हाट्सअप किए, अभी बात भी हो गई। बात भी हो गई सर। हम्म। तो चलिए, मैं अच्छा बहुत लगा। दिनों से आपसे बात करना चाहता था सर, पर टाइम नहीं चलिए, मिलता, तो मैं आज कहा हो गई। चलिए कभी हो। हाँ सर। तो ठीक है बस सर। अभी हाँ अभी अभी जो है फरवरी तक देखिए ड्रामा क्या क्या होता है। हाँ अभी हाँ, क्या हमने होता है। 2 दिन पहले ही हमने लिखा था इसके बारे में पोस्ट कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, और हुआ वही है। लेकिन फिजूल का जो मिठाई बट रहा है, हल्ला हो रहा है। अब वो भी पुरानी लिस्ट को डाल करके फिर से लूटने की बस तैयारी है, और कुछ नहीं।
हाँ जी जी। अब जो है जैसे 12,460 हुआ था, उसको दिखा करके ये 12,091 वाले लूट किए, और उधर वो सुनील यादव हाँ लूट किया। अब ये ऑर्डर हुआ है, इसका हाँ, झूठ फैला करके सुनील यादव और ये फिर लूट करेंगे। फिर लूट के रहेंगे होता सर। कुछ नहीं है, कोर्ट से मिलता कुछ नहीं है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के बता बता करके खूब लूट करते हैं, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं है, 5-5 10-10 करोड़ रुपए आते हैं भाई साहब। बिल्कुल सर, इतने लोग हैं, 200-200 भी देंगे, 500-500 भी देंगे तो कितने पैसे हो जाते हैं। अरे 200-500 हाँ कहाँ ले रहे हैं ये लोग, सीधे सीधे हाँ, मांगते हैं, 2,000 दो, 3,000 दो, 5,000 दो, 10,000 दो, 20,000 दो, ऐसे बस ऐसे लेते हैं। हाँ ऐसे लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए सर जी, काफी लंबी बात हो गई है, और उम्मीद करते हैं कि 2024 में 2-4 महीने के अंदर आप औरंगाबाद से अपने क्षेत्र में आ जाएंगे, वहाँ 45,000 पा रहे हैं, बस और यहाँ आकर सरकारी बस मास्टर जी हो जाएंगे बस जल्दी ही। बस यही सर, बाकी सब अच्छा है सर, सब फैसिलिटी यहाँ बढ़िया है कंपनी के, पर अपना गांव होता है सर। हाँ, बात तो बहुत सही है, अपना गांव, अपना घर, अपना क्षेत्र, जहाँ जन्म हुआ, जहाँ पले बढ़े, उस क्षेत्र में रहना हाँ अपना ही होता है, चाहे बाहर कितना भी सुख सुविधा मिल जाए। बिल्कुल सर, वही मिस होता है सर। तो चलिए बस। चलिए आप, हाँ बस थोड़े भगवान दिन और। से कामना है, आपसे भी मिलना रहेगा मेरा सर। बिल्कुल बिल्कुल, आइए, स्वागत है। हाँ बिल्कुल सर। चलिए सर जी, ठीक तो है अब सर। रखते हैं हाँ फिर। हाँ हाँ, गुड नाइट, काफी टाइम हो गया है। हाँ सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।